गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्टर खंडेलवाल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ पॉलिनोमियल सीरीज का पार्ट 6। इससे पहले हमने आप लोगों को पार्ट 5 बिफोर एग्जाम, बिफोर हॉलीडे, जो समर हॉलीडे आया था उससे पहले हमने पार्ट 5 दे दिया था। आप अगर ये सीखना चाहते हैं तो आपको पार्ट 5 तक के वीडियो बहुत अच्छे से देखने होंगे। हम आज बात करेंगे पार्ट 6 की। पार्ट 6 बहुत आराम से समझेंगे, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और सुनते हुए समझना भी है। तो देखते हैं क्या होगा इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर। भाई फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं बताओ? फैक्टर। आप सोचो फैक्टर कैसे निकलते हैं? ये क्या लिख दिया? कुछ भी नहीं घबराना, जितनी छोटी छोटी बातें उन पर डिस्कस करना है। भाई आपके सामने 25 लिखा हुआ है। मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि क्या किसे कहते हैं फैक्टर। भाई ये 25 है, gx है। मैंने 7 को 25 से डिवाइड, 25 को 7 से डिवाइड किया तो 3 टाइम गया और 4 रिमाइंडर बचा। ये तो अब 5th क्लास का मैटर है, ठीक है प्यारे बच्चों। पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में और नॉर्मल लैंग्वेज में क्या फर्क है समझना। इसे रिमाइंडर कहते हैं आर, इसे क्वेश्चन कहते हैं क्यों, इसे आप लोग fx बोल दो या px बोल दो, ठीक है। इसे वैसे डिविडेंड बोलते हैं और इसे डिवाइडर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों दोनों डी से, ये देखो आर रिमाइंडर आर कह दिया, क्वेश्चन क्यों कह दिया, पर ये भी डिविडेंड है, ये भी डिवाइजर है, ये भी डी से स्टार्ट होता है, ये भी डी से स्टार्ट होता है। तो क्या करें ताकि इन दोनों में डिफरेंस रहे? तो हमने एक काम किया, तुम दोनों लड़ाई मत करो, तुम में से एक का नाम मैं कुछ और देता हूँ, एक का नाम कुछ और देता हूँ। तो मैंने इसको gx बोल दिया, इसको कई जगह px बोलते हैं, कई जगह fx बोलते हैं, कई जगह कुछ और बोलते हैं। इसका नाम देखिए सिचुएशन नॉर्मली px और fx ही आता है, पर gx का मोस्ट ऑफ केस में मतलब क्या होता है? डिवाइजर। अगर आप भूल जाओ तो याद रखना, डिवीजर जो है, डिवीजर जर का जी आपका आएगा। डिवाइजर बोलने में जी किसमें बोल रहा है? इसी में बोल रहा है। तो gx डिवीजर को कहते हैं, px s को। और ये अब आप लोग देखो, मैं समझाना क्या रहा हूँ। फैक्टर थ्योरम है क्या चीज? फैक्टर किसे कहते हैं? कब डिवाइजर फैक्टर होता है? प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनो। जब हम किसी वेक्टर को डिवाइड करते हैं, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर आपका ये जो डिवीजर है, अगर वो इसको डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड कर दे, यानी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो प्यारे बच्चों ये इस केस के अंदर डिवीजर ही फैक्टर कहलाएगा। मतलब समझ गए? जब डिवाइड करें, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवीजर ही क्या होगा? फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखो क्या ये फैक्टर है? नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर इज नॉट 0। बट यहाँ पर आप देखो 8 इज फैक्टर बिकॉज रिमाइंडर इज 0, क्योंकि 8 इसको पूरा फैक्टराइज कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। फैक्टराइज करना, डिवाइड को ही फैक्टराइज करना बोलते हैं। तो क्या आप पॉलिनोमियल में फैक्टराइज का मतलब बिल्कुल यही है। ये gx है। मान लो एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है, x³ + 3x + 5, ठीक है, और हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें और हमारा r अगर 0 आ जाता है तब तो ये फैक्टर है, और अगर r 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ गई? इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, डिवाइड कैसे करेंगे? तो पिछले चैप्टर में हमने डिविडेंड एल्गोरिथम, डिविडेंड थ्योरम बताई थी। आप पिछले पार्ट में वो आप कर सकते हैं, पर यहाँ हम थोड़ा दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। कैसे शॉर्टकट में इसको निकलेंगे? यहाँ आप रिमाइंडर कैसे निकालें? तो अब रिमाइंडर निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको डिवाइड कर लें, बताओ क्या करोगे? या तो आप इसे डिवाइड कर लें, या फिर आपके पास एक दूसरा तरीका है चुपके से जाने का। तो चुपके से जाने का तरीका क्या है? हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, आपको करना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलती है? इस पूरे को 0 के इक्वल करोगे। किसके इक्वल करोगे? 0 के इक्वल। x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर -1। इसको इस तरह भेज दीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। इस वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए, इस वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे। अगर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तब तो ये फैक्टर है, वरना नहीं है। दोबारा मेरी बात ध्यान सुनिए, कान खोल लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ। क्या ये आपका एक फैक्टर है? ये gx है जिसको डिवाइड करेगा, डिवीजर है। भाई ये डिवीजर ही फैक्टर कहला सकता है, लेकिन कब? जब इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो चेक करने का दूसरा तरीका, शॉर्टकट तरीका क्या है?
सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालना पॉलिनोमियल के शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ। इस पूरे को किसके इक्वल करोगे, 0 के इक्वल, +1 को इस तरफ भेजोगे -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस वैल्यू को इसमें पुट करो, पुट करने से अगर आपका ये पॉलिनोमियल की होल वैल्यू 0 बन जाती है तब तो ये 0 फैक्टर कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। आइए देखते हैं। हम रखेंगे x³ + 3x + 5 में x से -1 तो -1 का क्यूब + 3 × -1 + 5। नाउ यू कैन -1 का क्यूब माइनस ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं इवन पावर हो तब तो नेगेटिव साइन बदल जाता है, ओड पावर हो तो नेगेटिव साइन वैसे की वैसे रहता है। तो 3 ओड है इसलिए -1, 3 × -1 -3 + 5, बोलो कोई दिक्कत, 5। तो यहाँ पर जब आप लोगों ने ये किया तो आपके आ रहा है 2, कितना आ रहा है, सॉरी 2 से 1, तो 1 बताओ क्या यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा ना। मैंने क्या समझाया था, इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखना है, रखने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर मतलब इस पूरे की वैल्यू 0 आनी चाहिए, नहीं आ रही। इट मींस हम क्या कहेंगे, x + 1 इज नॉट ए फैक्टर। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हो गई अच्छे से, आगे। लेकिन प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता, ये वाला होता px, अगर इसलिए ये होता x³ + 3x + 4, तो आप बताइए -1 3 × -1 + 4, यहाँ पे -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, ठीक है, क्लियर, क्योंकि हमने बताया था -3, सॉरी टू से, क्योंकि -3 हो जाएगा, +4। अब आप देखिए -4 + 4 और रिजल्ट क्या आएगा, 0। -3 और 1 -4 हो जाएगा, और +4 तो -4 + 4 0। प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लोग ढंग से सीख रहे हैं, समझे, और मैं आपको कहूँगा वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, अरे पढ़ो भाई। अब लॉकडाउन चल रहा है तो अब क्या करें, पढ़ना तो है ही ना, और प्यार से लाइक भी करें, लाइक में कंजूसी ना करें, जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत अच्छे से हम, ये हमारे को काफ़ी इनक्रीज करता है ये सब चीज़ें, हम काफ़ी मेहनत से जुटे हुए हैं आप लोगों के लिए, और एक एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तकलीफ आप पूछिए, कमेंट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो बात समझ में आ गई, फैक्टर किसे कहते हैं, इफ एनी डिविजर हैव रिमाइंडर 0 देन द डिविजर इज नोन एज ए फैक्टर। बात समझ में आ गई। अगर रिमाइंडर 0 आता है किसी भी चीज को डिवाइड करने से, तो जिससे डिवाइड किया गया है वो डिवाइड करने वाली चीज ही क्या कहलाएगी, उसका फैक्टर कहलाएगी। बात समझ लो मोटे शब्दों में। आइए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 है उसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इसी बात पर है कि भाई जो पॉलिनोमियल हमने दिया है वो किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम हमने कहा था कि यहाँ से आपको ये एक फैक्टर है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 ए फैक्टर। नीचे 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, मैंने 2 ही लिखे हैं, 2 आप खुद करेंगे। 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, उनमें से आपको ये पता करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये वाला, ये इन दोनों का या जो नीचे 4 दिए गए उनका क्या है, फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप x + 1 का सिर्फ x की वैल्यू निकालो, तो इसको किसके इक्वल करोगे, 0 के इक्वल। x की वैल्यू क्या आ गई, -1, इसको इसमें रख दो, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 + 1। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही रहता है, इवन पावर तो ये ओड पावर है, यहाँ पे इवन पावर है इसलिए -1 क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। यहाँ पे -1 +1, समझ गए क्या हुआ। देखो ये ओड पावर थी इसलिए इवन माइनस का माइनस रह गया, ये इवन पावर थी इसलिए -1 क्या बन गया, प्लस का 1। ये माइनस प्लस तो माइनस प्लस जब साथ होते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, और माइनस, तो माइनस प्लस में अगर हम देखें तो माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, 0। आपस में खत्म हो जाएंगे ना, जाएंगे, अरे भाई माइनस प्लस ये और ये खत्म हो गया तो क्या आ गया, 0 तो आ गया, क्लियर। तो अब ये कह सकते हैं हम, क्या समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है वो इसका तो फैक्टर है,
कैसे तो नहीं कह सकते। ये जो पॉलिनोमियल है वो इसका तो क्या फैक्टर क्यों है, क्योंकि लास्ट में जो जीरो आ रहा है ये जीरो आना चाहिए। इसमें ये देखते हैं x+1, वही बताया x की वैल्यू -1 पुट करके देखिए, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 2√2 माइनस प्लस, ठीक है। देखो यहाँ -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2√2 प्लस x और ये। अब आप देखो भाई क्या करना है, -1 का क्यूब क्या होता है भाई, -1 का क्यूब तो भाई -1 ही होता है। ये -1 का स्क्वायर +1 है, लेकिन यहाँ माइनस है तो फिर माइनस हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2 और प्लस का √2, देख लो अच्छे से देख लीजिए। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, प्लस का 1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 ही देगा। यहाँ पर ये एक्चुअली प्लस का मान हो चुका था, आप लोग ढंग से समझना। ये हो क्या रहा है, ये -1 का स्क्वायर माइनस, तो अब देखो ये माइनस है, -1 का स्क्वायर प्लस होगा, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं 4 इवन पावर होती है, तो इसके साइन चेंज हो जाते तो +1, और ये बाहर माइनस है, ऑलरेडी -1 आ गया, नहीं आ गया यहाँ सही। यहाँ पर आप देखो बाहर माइनस का साइन है, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में बाहर माइनस का साइन नहीं है कि नहीं है। जी बिल्कुल। अब आप देखो ये बाहर माइनस का साइन था, तो इस माइनस देखो यहाँ पर ये -1 में यहाँ ना लिख करके इस माइनस को मैं यहाँ ले लूँ, ये ऐसे है -2 + √2, यहाँ दिख रहा नहीं होगा आप लोगों को, यहाँ पर देखो आप 2 + √2 -1 और 1, तो ये -1 आगे भी तो ले जा सकता हूँ, -1 2 + √2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की कोई मतलब ही नहीं होता, तो आएगा क्या 2 + √2 आएगा, तो मैंने ऐसे 2 + √2 लिख दिया, प्लस का 2 और प्लस का √2। अब आप देखेंगे तो ये तो खत्म हो गया माइनस माइनस का 2 प्लस का 2, लेकिन √2 कटेगा क्या, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये जुड़ जाएंगे। √2 प्लस का एक बार, √2 प्लस का एक और बार, तो एक बार एक और बार, तो कितनी बार हो जाएगा √2 2√2। समझ आती है इतनी बार, इतना समझ सकते हो ना। अरे भाई कई लोगों को तकलीफ में समझा दो, ऐसे आएगा √3 और 2√3, इसका मतलब समझते हो, √3 एक दो बार, √3 एक बार, √3 टोटल कितनी बार 3 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बात और समझा दो, तो इस तरीके से अभी सोल्व किया तो 2√2 आ रहा था ना। इसमें तो आप सोल्व करें तो लास्ट में 0 आ रहा है, इसमें सोल्व करें तो लास्ट में 2√2 आ रहा है। तो भाई जिसमें 0 आ जाए उसमें तो ये वाला चीज जिससे डिवाइड किया है वो तो आपका फैक्टर कहलाएगा, जिसमें 0 नहीं आए वो फैक्टर नहीं कहलाएगा। इस तरीके से 2 क्वेश्चन मैंने किए, 2 आप लोग करें और देखें कि यार फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ अब बात करेंगे इस वाले में, क्वेश्चन नंबर 2 में, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यूजिंग फैक्टर थ्योरम आपको करना क्या है, 2x³ + x² - 2x + -1, ये आपके पास दे रखा है। अब प्यारे बच्चों आप लोग एक बात अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा कि यहाँ पर ये -1 है। ठीक है, बंद कौन कर दिया था। तो यहाँ पर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 में वही काम करना है। हमने आपको क्या कहा था, एक आपको बड़े वाला पॉलिनोमियल दे रखा होगा, एक छोटे वाला पॉलिनोमियल दे रखा होगा। जिस छोटे वाले पॉलिनोमियल से बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर का पता लगाना है। लेकिन डिवाइड करके रिमाइंडर का पता नहीं लगाना, क्योंकि हमें रिमाइंडर का पता निकालना फैक्टर थ्योरम से। किससे लगाना है, फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, मैंने शुरू में सिखाया कि आप इसमें से पहले x की वैल्यू निकालो, gx में से x की वैल्यू निकालो। इसके लिए हमने क्या कहा था, इस पूरे को 0 के इक्वल करो और x की वैल्यू आ गई -1। इस पूरे को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब आप देखो इस -1 को इसमें रखो, x³ की जगह का -1 का क्यूब, x² की जगह -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे x + 1 =
आइए स्टूडेंट, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि x³ + 3x² + 3x + 1 ये आपके सामने है। अब आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ? x की वैल्यू। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इससे इसमें ये वाला इसका फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर कब आता है? जब यहाँ से x की वैल्यू निकाले और उस x की वैल्यू को इसमें रखें और रखने पर फाइनली 0 आ जाए तो हम ये कहते हैं ये फैक्टर है, वरना नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x + 2 = 0, x बराबर -2, ये आपको समझ में आता है। इसको यहाँ रखो तो पुट x = -2 इन px, इसमें रखो, रखा -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर इंटू 3, 3 × -2 + 1, -2 का क्यूब क्या होगा, तो माइनस, फिर बोल रहा हूँ 2 का क्यूब 8, ये ओड पावर है तो माइनस ऐसे कैसे रहेगा, 2 का क्यूब 8, ओड पावर है इसलिए माइनस ऐसे कैसे रहा, प्लस 2 का क्यूब स्क्वायर 4 और इवन पावर है इसलिए माइनस हट के खत्म हो गया। क्लियर? ये माइनस का 2 ये प्लस, तो ये माइनस का 6 हो गया। अब आप चेक कर लें, माइनस का 8 प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस का 1। समझिए कैसे किया? मैं माइनस का 8, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 माइनस का, ये माइनस आगे आ गया और प्लस 1। फाइनली अगर हम देखें तो 8 से 14 14 माइनस का और 13 प्लस का, तो प्लस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। कैसे आएगा माइनस का 1 समझ गए? 18, 8 + 6 14 और 13 प्लस का 14 माइनस का, तो बच गया क्या? माइनस का ज्यादा है तो बचा। यहाँ तक इतना ही आज के लिए, अगले लेक्चर में